बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम ज़िक्र करने लगे हैं कि सजदा सहव कब वाजिब होता है, किन मवारिद के बाद सजदा सहव अंजाम देना ज़रूरी है। इसको ज़रा आज तफसील से बयान करते हैं। अज़ीज़ानी मोहतरम, वो मवारिद जिनकी कमी या ज़्यादती से नमाज बातिल नहीं होती है, उनके बाद सजदा सहव देना वाजिब होता है। अरकान नमाज के अलावा जो वाजिब रुकनी हैं, गैर रुकनी नहीं, जो वाजिब रुकनी हैं वो जो 5 हैं, उनके अलावा जितने भी कमी या ज़्यादती हो जाती है उनकी वजह से सजदा सहव अंजाम देना वाजिब है। ये हम तफसीलन बयान कर चुके हैं अरकान नमाज को, कि भूल की वजह से या फिर जानबूझ की वजह से छूट जाएं तो नमाज दोनों सूरतों में बातिल होती है। उनके बाद सजदा सहव नहीं होता बल्कि नमाज पढ़नी होती है। लेकिन जो दूसरे गैर रुकनी हैं उनके बाद अगर कोई शख्स भूल कर छोड़ देता है तो नमाज बातिल नहीं होती है, उसके बाद सजदा सहव होता है। तो इसके अलावा जिन मवारिद में सजदा सहव वाजिब है वो ये हैं। जिन मवारिद के बाद सजदा सहव वाजिब है वो ये ज़िक्र करने लगे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। गलती से बोलने पर, कोई शख्स गलती की वजह से बोल गया है, नमाज पढ़ रहा है, किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी है, इत्तेफाकन ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल गया है तो उसकी वजह से भी नमाज बातिल नहीं होती है, उसके बाद सजदा सहव अंजाम देना होता है। सलाम गैर मौज़े, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, दूसरी रकात में है, उसने 3 रकात पढ़नी है, तो दूसरी रकात में उसने गलती की वजह से सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद जैसे ही उसने सलाम फेरा, फ़ौरी उसको पता चला कि मैंने तो 3 रकात पढ़नी थी, तो हुक्म यह है कि फ़ौरी खड़ा हो जाएगा और तीसरी रकात भी साथ पढ़ लेगा, उसके बाद सलाम फेर लेगा। इस तरीके से नमाज उसकी ठीक हो जाएगी और उसके नमाज ख़त्म होने के बाद सजदा सहव अंजाम देना ज़रूरी है। तशहुद भूल गया है, एक शख्स है दूसरी रकात में तशहुद भूल गया है, तीसरी रकात में चला गया और उसके बाद याद आया कि मैंने दूसरी रकात में तशहुद नहीं पढ़ा था, तो उसके बाद भी सजदा सहव अंजाम देना वाजिब है, नमाज बातिल नहीं होती है। 4 और 5 के दरमियान शक हो जाए तो उस सूरत में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसको पता नहीं है कि 4 रकात हैं या 5 रकात हैं या 6 रकात हैं, तो उसके लिए भी सजदा सहव अंजाम देना वाजिब है। कि 4 के ऊपर बिना रखेगा कि मैंने 4 पढ़ी हैं और उसके बाद सजदा सहव अंजाम देगा। नमाज के बाद कमी या ज़्यादती का इल्म हो जाए, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज ख़त्म करने के बाद उसको पता चला है कि मैंने नमाज में कोई चीज़ कम कर दी थी या फिर ज़्यादा पढ़ ली थी, जिसकी वजह से नमाज बातिल नहीं होती है, तो उसके लिए भी सजदा सहव अंजाम देना वाजिब है। लेकिन यह है कि अरकान नमाज जो हैं वाजिब रुकनी हैं, अगर उसको कम या ज़्यादा कर दिया है तो उसकी वजह से नमाज बातिल हो जाएगी। एहतियात है कि सजदा छोड़ने पर, बल्कि सजदा कोई शख्स छोड़ देता है, अगर दोनों सजदे छोड़ देता है तो उसकी नमाज बातिल है। अगर कोई शख्स एक सजदा छोड़ देता है, नमाज के 2 सजदे होते हैं, दोनों एक ही रुकन शुमार होते हैं, अगर कोई शख्स एक सजदा छोड़ देता है तो उसकी वजह से नमाज बातिल नहीं होती है। नमाज के बाद उसको पता चला कि मैंने सजदा नहीं अंजाम दिया था, तो उसके बाद भी एहतियात यह है कि सजदा सहव अंजाम दिया जाए। बल्कि हर कमी या ज़्यादती पर, जैसे गैर मौज़े खड़ा हो जाना, इसके लिए भी सजदा सहव अंजाम देना ज़रूरी है। एहतियात है। सजदा सहव 2 सजदे हैं। जब आप सजदा सहव अंजाम दे रहे हैं तो उसमें 2 सजदे ज़रूरी हैं, 2 सजदे मिला के सजदा सहव शुमार होता है और उसमें वो ये है कि फ़ौरी अंजाम देना होता है। सजदा सहव जिसके ऊपर वाजिब हो जाता है उसके लिए फ़ौरी अंजाम देना वाजिब है। एक शख्स है वो भूल गया है, उसको पता नहीं चला है, लेकिन बाद में याद आया कि मैंने सजदा सहव अंजाम देना था, तो उस सूरत में भी वो सजदा सहव अंजाम दे सकता है, उसकी नमाज बातिल नहीं होती, उसकी नमाज ठीक है। जब भी उसको याद आ जाए उस वक्त भी वो सजदा सहव अंजाम दे सकता है। ज़िक्र सजदा क्या है, सजदे में ज़िक्र क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सजदे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरे सजदे में भी यही ज़िक्र है। इसके बाद तशहुद और सलाम है। तशहुद और सलाम वही है जो आप पढ़ते हैं नमाज में, और सलाम यही पढ़ना काफ़ी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 सलाम कहना ज़रूरी नहीं है, बस एक ही सलाम कह दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो यही काफ़ी है। अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर कोई और सवाल हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीलन जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।